नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था जो हर दिन छाया और शांति प्रदान करता था। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ में एक अद्भुत शक्ति है। वे हर पूर्णिमा की रात यहां पूजा करने आते थे और अपनी इच्छाएं मांगते थे। एक दिन गांव के एक युवक अजय ने अपनी दादी से इस पेड़ की कहानी सुनी। उसकी दादी ने बताया कि यह पेड़ एक जादुई शक्ति का स्रोत है जो केवल सच्चे दिल वालों की मदद करता है। अजय ने ठान लिया कि वह इस जादुई शक्ति का रहस्य जानेगा। वह रात को चुपके से पेड़ के पास गया और उसने वहां पर बैठकर ध्यान लगाया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अजय, क्या तुम सच में मेरे रहस्य को जानना चाहते हो? अजय ने हाँ में सिर हिलाया। आवाज ने कहा, तो सुनो, मेरी शक्ति को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा थी साहस की। उसे एक गहरे जंगल में जाना था जहां खतरनाक जानवर रहते थे। अजय ने बिना डरे जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक शेर एक छोटे हिरण का पीछा कर रहा था। अजय ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर शेर का सामना किया और हिरण को बचा लिया। शेर ने उसे देखा और बिना किसी नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। दूसरी परीक्षा थी सत्य की। अजय को गांव के सबसे धनी आदमी से सच बोलना था जो हमेशा झूठ बोलता था। अजय ने साहसिकता से उस आदमी के सामने जाकर उसकी सभी झूठी बातों का पर्दाफाश किया। पहले तो वह आदमी बहुत नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अजय को धन्यवाद दिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी प्रेम की। अजय को उस व्यक्ति की मदद करनी थी जिसने उसे सबसे अधिक दुख पहुंचाया था। गांव में एक व्यक्ति था जिसने अजय के पिता को धोखा दिया था और उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। अजय ने अपने दिल को मजबूत किया और उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ा। वह व्यक्ति बीमार था और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। अजय ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद अजय फिर से पीपल के पेड़ के पास गया। अजय, आवाज, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम्हें मेरी जादुई शक्ति प्राप्त होगी। अचानक अजय के सामने एक जादुई पुस्तक प्रकट हुई। उस पुस्तक में हर समस्या का समाधान था और अनगिनत जादुई मंत्र थे। अजय ने गांव के लोगों की मदद के लिए उस पुस्तक का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि लौट आई और हर कोई खुशहाल हो गया। लेकिन अजय ने उस जादुई पुस्तक को कभी स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही उसका उपयोग किया। अजय ने अपनी परीक्षाओं से यह साबित किया कि सच्ची शक्ति और जादू हमारे अंदर ही होता है, जिसे हमें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यही सच्चा जादू है।